हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती की जो मैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें विभाज्यता का नियम भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल कब होगा, 3 से डिविजिबल कब होगा, 4 से डिविजिबल कब होगा, ये सब नियमों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला नंबर आता है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से क्या क्या है कि कैसे कैसे रहेगा तो 2 से विभाज्य होगा। देखिए एकदम सिंपल, सरल, आसान। क्या करना है, यदि अंतिम अंक बोलने का मतलब यहां पे क्या है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या क्या हो, 8 हो, तो वो क्या कहलाता है, वो संख्या 2 से विभाज्य होता है। जैसे एग्जाम्पल की ओर ले लें, 24, 26, 120, 128, 2024। देखिए ये सब है। इसमें लास्ट में 4 है तो 2 से विभाज्य है, लास्ट में 6 है तो 2 से विभाज्य है, 0 है तो भी 2 से विभाज्य है, 8 है तो भी 2 से विभाज्य है और 4 है तो भी 2 से क्या है, विभाज्य है। दैट मींस कि किसी भी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। अगर बोला जाए प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, वही संख्या 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। आशा करते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम बहुत एकदम आसान, सरल, सिंपल है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। देखिए सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब है जैसे 18, आप जानते हैं 18 3 से विभाज्य होता है। अब 18 में जो अंक है 8 और 1, यानी 1 जोड़ 8 कितना आता है, 9, जो कि 3 से क्या है, जो कि 3 से विभाज्य है। इसका मतलब अर्थात 18 भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि कितना भी बड़ा संख्या दिया जाए, 1, 2, 5, 6, 7, 8 ऐसे दे दिया नंबर, हमको पता खुद नहीं है कि बस एक है विभाज्य की नहीं है। ऐड करते हैं 2, 1, 3, 3, 5, 8, 8, 6, 14, 14, 7, 21, 21, 8, 29। देखिए 29 3 से विभाज्य है तो नहीं है, तो 3 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगा, यानी 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो ये इतना आसान सा था 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम। अब आगे देख लेते हैं हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम यदि देखें, एकदम आसान सा, बिल्कुल ही आसान। कहता है लास्ट वाला 2 डिजिट यदि 4 से विभाज्य है तो समझ लीजिए कि वो संख्या पूरा कितना है, 4 से विभाज्य है। जैसे देखिएगा अंतिम का कितना अंक बोल रहा है, अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो
संख्या भी 4 से क्या होता है, विभाज्य होता है। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग 464, लास्ट का 2 डिजिट 64, और 64 कट जाता है 4 से, 64 4 से, यहां 64 4 से क्या है, विभाज्य है। जब 64 4 से विभाज्य है तो 464 भी 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा। देखिए क्वेश्चन आएगा ऐसे कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या 4 से विभाज्य है। तो देखेंगे, जैसे मान ऑप्शन नंबर ए दे दिया 4 5 6 7 8 2 ऐसे करके, दूसरा नंबर ऑप्शन दे दिया ए के बाद फिर बी में 2 3 5 6 7 ऐसे करके कुछ भी दे दिया, मान लीजिए 7, तीसरा नंबर ऑप्शन है 2 चौथा नंबर ऑप्शन दे दिया देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है कि 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पे लास्ट वाला देखेंगे 82, 82 4 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए ये खत्म हो गया। ये 67 है लास्ट में 4 से विभाज्य नहीं है तो खत्म हो गया। ये 31 है लास्ट में विभाज्य नहीं है तो खत्म हो गया। और ये 64 है यहाँ पे तो 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यानी कोई आगे कोई भी नंबर लगा हुआ रहेगा, लास्ट वाला 2 डिजिट नंबर 4 से विभाज्य होगा तो वह संख्या क्या होगा, पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। समझ गए होंगे। 2 से क्या है, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो होना चाहिए, इकाई अंक जो होना चाहिए 2 4 6 8 0, इस एयर अगर रहेगा तो वो 2 से विभाज्य है। 3 से क्या होगा, सबको जोड़ करके यदि 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। और 4 से अंतिम का कितना अंक होना चाहिए विभाज्य, 2 अंक, बाकी से बाकी एक, यहां से लेकर के यहां तक, धरती से लेकर आसमान से लेकर पाताल तक जहां तक दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वाला 2 डिजिट कितना होना चाहिए, कटना चाहिए। अब आगे आते हैं हम लोग 5 से, 5 से विभाज्यता का नियम पे, 5 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम का अंक, इसमें एकदम आसान, अंतिम का अंक 0 या क्या हो, 5 हो। अगर 0 या 5 के अलावा कुछ भी दूसरा रहा तो वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा। अंतिम में अंतिम का अंक जो है 0 या 5 के अलावा कोई भी संख्या रह गया तो संख्या समझ लीजिए कि वो विभाज्य होने वाला नहीं है 5 से। ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग लेते हैं एग्जांपल में 50, लास्ट में 0 है तो ये क्या हो रहा है, 5 से कटता है 505। देखिए लास्ट में 5 है तो कटता है 205, लास्ट में 5 है तभी कट रहा है 300, लास्ट में 0 है तभी कट रहा है। देखिए इतना बड़ा संख्या है, लास्ट में क्या है 5 है तो 5 से क्या होगा, कटेगा। यानी कहने का मतलब इसमें दे सकता है निम्नलिखित में कौन सा संख्या 5 से विभाज्य है। तो लास्ट में देखिएगा 0 रहे या 5 रहे तो कटेगा, अन्यथा ना कटेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब 5 तक पढ़ लिए हम लोग, 6 7 8 9 10 11 12 तक पढ़ लेंगे हम लोग। तो वो 12 तक अगले एपिसोड में कर लेंगे कंप्लीट। तब तक बने रहिए freecoaching.com के साथ। जय हिंद।